दोनों साल भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लेकर आया जिसने पूरे देश को जोड़ दिया। ये था कारगिल युद्ध। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में जो शुरू हुआ और यह संघर्ष सिर्फ सीमा विवाद का नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और सुरक्षा का प्रश्न था। सरहद पहाड़ी इलाकों में जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है वहाँ भारत के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। ये युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला। इस जंग को ऑपरेशन विजय का नाम दिया। आज भी जब हम कारगिल की बात करते हैं तो हमें वीर जवानों की शहादत और उनकी हिम्मत याद आती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानते हैं कि कारगिल युद्ध कैसे शुरू हुआ और कैसे भारत ने विजय हासिल की। 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही थी। तभी पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी घुसपैठी सबके से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करके कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करने लगे। इन्होंने उन पहाड़ी चौकियों पर कब्जा किया जो सर्दियों में खाली कर दी जाती थी। जब मई 1999 में एक लोकल सार्वजनिक ने घुसपैठियों को देखा तब इस साजिश का पता चला। फिर धीरे धीरे यह साफ हुआ कि ये आम आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेंड सैनिक थे। उनका मकसद था श्रीनगर रेड हाईवे को निशाना बनाना और भारत की सप्लाई लाइन को तोड़ना, जो भारत के लिए एक गंभीर खतरा था। को देखते हुए भारत ने तुरंत सेना को इकट्ठा किया। इस मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। इस ऑपरेशन में लगभग 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मारा गया, जो पहाड़ी इलाके 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। दुश्मन ऊपर था और हमारे जवान नीचे चढ़ाई कर रहे थे। ये लड़ाई बहुत कठिन थी। साथ ही भारत ने इंडियन एयरफोर्स को शामिल किया और ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ। एयर स्ट्राइक के लिए दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाया गया। टाइगर हिल कारगिल युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा था। ये रणनीतिक बिंदु था जहां से दुश्मन पूरे क्षेत्र पर नजर रखता था। इस पहाड़ी को जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत पोजीशन में था। हमारे जवानों ने रात के अंधेरे में चढ़ाई की और हाथ से हाथ की लड़ाई की। कई जवान शहीद हुए लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आखिरकार में जुलाई 1999 में टाइगर हिल पर तिरंगा फिर से लहराया गया। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। कारगिल युद्ध ने देश को कई वीर योद्धा दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोहर कहकर दुश्मन पर विजय हासिल की। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकरों को तबाह किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने गोली लगने के बाद भी लड़ाई जारी रखी। इन सबको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनकी कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। फिर जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया दुनिया भर की नजर इस पर टिक गई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और अपने सैनिक वापस बुला दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत ने साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखी और सिर्फ अपनी जमीन वापस लेने की बात की, जिसमें आखिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक जवान शहीद हुए, कई घायल हुए, पर उनकी शहादत बेकार नहीं गई। हर घर में देशभक्ति की लहर थी। लोग सड़कों पर निकलकर सेनाओं का हौसला बढ़ा रहे थे। कारगिल युद्ध ने भारत को सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी सीख दी। इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया। सीमा पर तस्करी और आधुनिक हथियारों पर जोर दिया गया। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सेना की विजय नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की विजय थी। यह कहानी है साहस, बलिदान और देशभक्ति की। आज जब हम शहीदों को याद करते हैं तो सिर झुक जाता है और दिल गर्व से भर जाता है। दोस्तों जय हिंद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साइलेंट एक्सीडेंट को फॉलो करें।